बिहार के बिहारियों के प्रति जो लोगों का नज़रिया था, उसमें भी बदलाव आया है। बिल्कुल। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, जी, जी। जो लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे और हाँ, बिहार के वित्त मंत्री रहे। और आज जब वित्त मंत्री बने माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो ये 23,000 करोड़ के बिहार को 2,85,000 करोड़ का बिहार बनाने में सुशील मोदी जी की अविस्मरणीय भूमिका है। मैंने नीतीश कुमार जी को कभी देर से किसी मीटिंग में आते नहीं देखा, कभी किसी समीक्षा में उबते थकते नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20वां साल वो उनके मुख्यमंत्रित्व काल का हुआ और इसमें 15वीं यात्रा वो कर रहे हैं, प्रगति यात्रा। इसी संदर्भ में वो आज पूर्वी चंपारण आए थे। यहाँ उन्होंने 201 करोड़ का कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन वगैरह किया है। बहुत सी चीजें हुई हैं और इसी में शामिल थे भाजपा के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये जो प्रगति यात्रा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, ये तो बहुत ही एक सकारात्मक यात्रा है, पहली बात तो ये। और माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को एक नए आयाम तक पहुँचाया है। इसके साक्षी हम सब लोग हैं। बिल्कुल। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार आप देखेंगे, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक छोटी घटना से आप समझ लें कि 2005 के पहले जो पीएचसी सेंटर्स थे हमारे यहाँ, उसमें महीने में मुश्किल से 39 मरीज जाते थे। कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी जाते थे। अभी वो डेटा करीब 11,000 पार कर जा रहा है। 1 महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वालों की संख्या 11,000 से अधिक है। ये विकास की यात्रा का, और बिहार ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा तय की है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ये एक स्वास्थ्य क्षेत्र ये बताता है। आपको पता है, इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में घर-घर बिजली आई। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 100वां जन्म शताब्दी वर्ष हम बिल्कुल। लोग मना रहे हैं, हुँ, हुँ। सुशासन दिवस। और आज इस दिन ही आज यात्रा भी रही माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सड़कों को सड़कों से जोड़ने का जो उनका विज़न था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वो भी अपने जिले में दिखता है। दिखता है। और दूसरा, पीएमजीएसवाई के तहत जो ग्रामीण सड़कों, जहाँ सोलिंग बन जाता था तो लोग खुश हो जाते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये उनकी दूरदृष्टि थी। इन्होंने गाँव में रहने वाले किसान भाइयों को भी खूब अच्छी और चौड़ी सड़क देने का काम बिल्कुल, किया। बिल्कुल। आज हमारे बिहार के हर गाँव पंचायत में पीएमजीएस योजना योजना से आच्छादित है, हर पंचायत, हर गाँव। और सड़क के मामले में तो जितनी प्रशंसा की जाए माननीय नीतीश कुमार जी की, और भारत में जो एनडीए की सरकार है इस देश में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, वो बहुत ही अच्छा काम, पुलियों में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप ही कह रहे हैं 20 वर्षों में 15वीं यात्रा माननीय बिल्कुल, जी। मुख्यमंत्री जी की, हुँ। और एक थीम के साथ यात्रा करते हैं। न्याय यात्रा से शुरू की इन्होंने, जब लॉ एंड ऑर्डर का हालात बहुत खराब था खराब। बिहार में, हुँ। और चंपारण की धरती से करते हैं, उनको उस विषय को भी उन्होंने बताया। एक तो चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अपने किसान आंदोलन की शुरुआत की, और यही वो धरती है जिसने मोहनदास करमचंद जी को महात्मा गांधी की बना संज्ञा दिया। दी। जी, आज मुझे बिल्कुल। बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मुख्यमंत्री जी ने तो 100 वर्ष जब पूरे हुए थे चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में, कई काम हुए, और उसी समय तय हुआ पटना में बापू टावर बनेगा, बन के जो तैयार है। तैयार है। जी। पर हरवा लखन सेन स्कूल को बहुत बढ़िया बनाने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चूंकि माता कस्तूरबा वहाँ रही हैं रही। महीनों, हुँ। और वो बुनियादी विद्यालय से आज वो +2 तक गया है, लेकिन उसको एक आदर्श स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एक आदर्श विद्यालय के रूप में और बढ़िया बने, उसकी भी आज घोषणा की। दस लग गए। हमारे इलाके में इब्राहिमपुर घाट
और पुल का निर्माण बहुत समय से उधर दक्षिण इलाका जो है, मधुबन का दक्षिणी इलाका और तेतरिया का भी इलाका और मधुबन और मेहसी दोनों ब्लॉक को एक तरह से बहुत बढ़िया से कनेक्ट करेगा, दूरी घट जाएगी और मधुबन के और तेतरिया के दक्षिणी इलाके के लोगों को मुजफ्फरपुर की दूरी मैं समझता हूँ कि 10 से 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। कम हो जाए। तो मोतिहारी में आरओबी बन गया। हम लोगों का भी सपना था कि मोतिहारी में बिना रेलवे क्रॉसिंग किए आप नहीं जा शहर में सकते नहीं थे, आ सकते। बिल्कुल। ये नीतीश कुमार जी का ही प्रयास, उनका विजन कहिए कि आज उन्होंने शिलान्यास भी किया और आज उद्घाटन भी कर दिया। तो आज मोतिहारी, चंपारण वासी, पूर्वी चंपारण वासी आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको बहुत बधाई दे रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि सुशासन दिवस पे सुशासन की झलक और सरकार जब कमिटेड रहती है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहती है और हम लोग तो इस बात में विश्वास करते हैं कि विकास और विकास के साथ अपने विरासत को संभालते हुए समाज को जागृत भी करना और फिर विकास के एजेंडे को पूरा करना और फिर इसके लिए एक नया एजेंडा भी सेट करना कि हमने अब ये अचीव कर लिया तो फिर आगे हम क्या करें। क्या करें? अब आप देखिए बिहार की सरकार ने अभी ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक आपको एक साथ जितने हमारे +2 स्कूल्स हैं उसमें खेल मैदान का एक रनिंग ट्रैक होगा, बास्केटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, बैडमिंटन का कोर्ट होगा और ये वर्ल्ड के नेशनल स्टैंडर्ड और वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड से बना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी केसरिया में गए भी थे और कई लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि एकदम नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है। तो आप देखिए कि किस तरह से वो सोचते हैं कि हम गांव के बच्चों को भी कोई चीज दें तो वो राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, ताकि एक तो उनको एक्सपोजर भी मिले और ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा जब निखरती है तो उसका भी प्रकटीकरण देश में और दुनिया ने देखा है। कहने का मतलब कि ये प्रगति यात्रा अब तक जो प्रगति हुई है, उसको देखने के साथ-साथ आगे क्या करना है, इसके लिए ये बिल्कुल, आयोजित किया गया, बिल्कुल। एक है ना? लंबी यात्रा विकास की तय की है, बिहार के हर एक जिले ने किया जिले है। ने, हाँ, बिहार के जो के बिहारियों के प्रति जो लोगों का नज़रिया था, उसमें भी बदलाव आया है। बिल्कुल। तो हमने एक तो समीक्षा प्रगति यात्रा के दौरान ये समीक्षा करना कि हमने ठीक है इतना कुछ काम किया। ये 2005 में 23,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 2,72,75,000 करोड़ का बजट आज बिहार का है। ये काम भी माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल कार्य में में हुआ। हुआ, बिल्कुल। और आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो अपने बिहार के राजनीति के बड़े शिखर पुरुष रहे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, जी, जी। जो लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे और हाँ, बिहार के वित्त मंत्री रहे। और आज जब वित्त मंत्री बने माननीय नीतीश कुमार जी के साथ तो ये 23,000 करोड़ के बिहार को 2,85,000 करोड़ का बिहार बनाने में सुशील मोदी जी की अविस्मरणीय भूमिका है। तो आज के दिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये चर्चा भी रखी और इस क्रम में एक तो अटल जी का जन्म जी, जी, जयंती है, 100वां है। बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और बिहार के बजट को जब देखते हैं कि कैसे 22,000 करोड़ का बिहार आज 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट हो गया। पटना का जो स्वरूप बदला है, तो पटना में जो अटल पथ बना या जो फ्लाईओवर्स बने हैं, जी। तो हर बिहारी को देख उसने के दूरी कम कर दूरी दिया, कम समय लोगों का नहीं लग रहा है, सुविधा हो गई, ये सारी अब चीज़ें तो हैं। लोग मोतिहारी से पटना जाके काम करके फिर शाम में आराम मोतिहारी से आ में जाते, शादी पार्टी या कोई बिल्कुल। अपना घर लौट आते हैं। बिल्कुल। तो ये तो 2005 के पहले ही कल्पना ही थी, आप नहीं, नहीं, सोच नहीं सवाल है। सकते थे। देखिए बड़ा अच्छा अवसर है कि अटल जी का आज मतलब उनको याद करने का भी दिवस है, मुख्यमंत्री महोदय भी आए और चंपारण को बहुत सा तोहफ़ा भी मिला, हुँ, जैसा आपने कहा। लेकिन अभी आपने युवाओं की बात की और शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता नहीं होगा कि आप केवल राजनीतिज्ञ नहीं, उसके साथ-साथ एजुकेटर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं और इंजीनियर रहे हैं। टिस्को में और हिंडाल्को में काम कर चुके हैं और वहाँ लोगों को मोटिवेट भी करते थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको।
तो जरा उस पे आते हैं कि ये राजनीति में जब आप आए हैं, तो इस विधा का प्रयोग उपयोग कैसे हो रहा है? नहीं देखिए, ये तो हर क्षेत्र में राजनीति भी एक तो सर्विस है, सेवा का कार्य बिल्कुल, करना है और समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का और सरकार के जो कार्यक्रम है उसका लाभ कैसे पहुँचे। तो आप जैसे देखिए कहते हैं ना कि शिक्षा जो है व्यक्ति को न केवल ये शिक्षित करती है बल्कि उसको निडर और निर्भय भी बनाती है। पढ़ा लिखा आदमी साहसी होता है। उसको हर चीज़ की जानकारी रहती कि कहाँ क्या करना है, डूज़ एंड डोंट्स उसको पता होता है। और जब आपको ये पता होता है तो आप कोई भी काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राजनीति हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का हो। शिक्षा आपको इसमें एक तो अनुशासन सिखलाएगी और एक बात आप समझ लें, चाहे आपका पत्रकारिता का क्षेत्र हो, अगर आप ऑर्गेनाइज़ नहीं हैं, आप व्यवस्थित नहीं हैं, आप अनुशासित नहीं हैं, तो आपका आउटपुट कम हो जाए। बिल्कुल, सही बात है। तो हम लोग ट्रेनिंग फ़ील्ड के आदमी हैं, आपने चूँकि याद करा दिया। तो एक तो रुचि रही मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी और पीपल डेवलपमेंट, लोगों को जानने का जो विषय है वो तो रोचक लगता ही है। कोई व्यक्ति आपके आपसे मिलकर आपके बारे में कुछ सकारात्मक चर्चा करे या आपसे मिलकर आपके बारे में कुछ ऐसी बात बताए, तो आपको अच्छा लगता है। तो हम लोग भी तो गाँव देहात से आए थे, लेकिन जब टाटा स्टील में जाने का अवसर हुआ और एक्सेलआरआई में वहाँ ट्रेनिंग होता था मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट का और वहाँ अलग-अलग मॉड्यूल होते थे। जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 प्रकार की योजनाओं की समीक्षा की, तो वहाँ भी अलग-अलग मॉड्यूल होता था और आपने चूँकि चर्चा किया है, तो एक कम्युनिकेशन का एक मॉड्यूल था 3 दिनों का कोर्स हम लोगों का। तो हम लोग समझते थे कि भई कम्युनिकेशन का मतलब कि जितना आप बात करते हैं, बढ़िया से बोलना। लेकिन मुझे याद आता है जब कम्युनिकेशन के हमारे प्रोफ़ेसर आए थे एक्सएलआरआई के और आईएम के, बैंगलोर के, लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब प्रोफ़ेसर साहब आए और तब हम लोग 23-24 साल के नौजवान थे और पहला लाइन उन्होंने कहा कि जेंटलमैन कम्युनिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ टॉकिंग, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग। वो लाइन मुझे याद है, उसमें एक मॉड्यूल था द आर्ट ऑफ टॉकिंग वेल का, उसपे उन्होंने कहा था कि द आर्ट ऑफ टॉकिंग वेल हैज़ नथिंग टू डू विथ स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग। और जब एक बात बताया कि भाई आप जब बात करते हो, बोलते हो, तो आपका मैक्सिमम रीच जो है वो 33% जो वर्बल कम्युनिकेशन, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रेंज 67%। अच्छा। आपका टोन ऑफ वॉइस कैसा है, आप हुँ, बैठे कैसे हो, सामने वाले से आपका आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है, तो ये बड़ा रोचक लगा। और फिर इसमें रुचि बढ़ती गई तो हम लोगों ने एक समय तक इसको बहुत गंभीरता से किया और बाद के दिनों में मुझे सौभाग्य हुआ कि जो सीखा वो नौजवान बच्चों के बीच बाँटने लगा मैं। तो थोड़े दिन इसको पढ़ाने का भी सौभाग्य रहा, तो पहले ट्रेनिंग लेना और फिर ट्रेनर बनना और उसका लाभ हुआ राजनीति में जैसा आपने कहा जब मैं नहीं राजनीति में राजनीति तो में लाभ आया। हमने देखा है कि जब भी सदन में बात हुई है या कहीं आपने अपना वक्तव्य दिया है, तो बड़ा ओजपूर्ण और लोगों पर को सीधे प्रभावित करने वाला और माना भी जाता है कि आपका जो वक्तव्य होता है बहुत बेहतरीन होता है। तो उसका लाभ तो हुआ लेकिन सर एक प्रश्न, बड़ा थोड़ा तीखा प्रश्न है हाँ, पूछिए। कि लगातार हम ऊपर से नीचे किसी भी सदन की बात करें, तो कभी-कभी इस तरह की का माने एक्ट वहाँ होता है, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? तो बिल्कुल। क्या उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई इस तरह की योजना नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए और हम लोगों ने मुझे सौभाग्य है, पहला चीज़ जो आपने कहा कि जो सदन में दिखता है वो नहीं होना चाहिए और मैं पूरी ज़िम्मेवारी से कहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन फिर इतना बोल के ही काम नहीं पूरा हो जाता, आप कैसे उनको ट्रेन करेंगे? आप सदन की कार्यवाही को बाधित कर देना बहादुरी नहीं है। नहीं है। आप उसका उपयोग करके कैसे आप सरकारी पक्ष को ज़्यादा आप सदन में रहेंगे तो घेर सकते हैं, आपकी तैयारी होगी तो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जनता का कोई विषय है और सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए तो मैं कहूँगा कि वो हर विषय पर चर्चा को तैयार रहते हैं। मुझे उनके साथ सरकार में भी रहने का 3 वर्षों का मेरा मौका अनुभव है, है। जी। मैंने नीतीश कुमार जी को कभी देर से किसी मीटिंग में आते नहीं देखा। कभी किसी समीक्षा में ऊबते थकते नहीं देखा
और जन समस्याओं के विषयों को बहुत संजीदगी से और कभी-कभी तो प्रोएक्टिवली, जिसको हम लोग मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं, वो खुद से आगे बढ़ के उसको एड्रेस करना, उस पर चर्चा कराना और सरकार क्या सोचती है और क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कई बार किया। चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में वो जल जीवन हरियाली के लिए जो काम बिल्कुल, किया, बिल्कुल। या आज बिहार में जो वन के क्षेत्र घट रहे थे, आज वन के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और मुझे तो लगता है कि जो उन्होंने किया, बाद में उसको लोगों ने समझा कि ये बड़ा आवश्यक था और तब उसको राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया। बहुत सा ऐसा चीज़ देखा बड़ी है हमने। योजनाएँ, बड़ी बड़ी योजनाएँ। योजना। हाँ, बड़ी योजना है और हम लोग देखिए, हम लोग बार-बार, मैंने कई बार कहा है, लेकिन आज जब आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे याद आ गया कि नई पीढ़ी के लोग जो हैं, जो राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, जिन लोगों ने कर्पूरी जी, लोहिया जी या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी या दीनदयाल जी के साथ काम नहीं किया, नई पीढ़ी के लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है लेकिन काम करने का अवसर नहीं है। तो उन ऐसे लोगों में नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, वो बिल्कुल सीखने लायक है और आप बहुत कुछ आप उसमें सीख सकते हैं। कि जिसको कहते हैं ना, कोई एक विचार लीजिए और उसमें विश्वास करिए। कोई सपना देखिए और उसमें यकीन रखिए तो वो ज़रूर पूरा होता है। कई योजनाओं को नीतीश कुमार जी ने एक विचार के माध्यम से उसको धरातल पे लाया और उसको उसका प्रकटीकरण हुआ। जैसे महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया या इन्होंने। पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दिया इन्होंने, देश ने बाद में अपनाया। और एक जो इनका बहुत, मैं देखता हूँ, बहुत स्पष्टता है इनके अप्रोच में। कि देखिए, आधी आबादी को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये आप विकास विकास भी अधूरा होगा। अधूरा होगा। बिल्कुल। और उसमें नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक तरह से उदाहरण के रूप में देश में आए हैं। चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका की जो जी। दीदियाँ हैं, और आज करीब साढ़े 10 लाख ग्रुप है बिहार में, सवा करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं उसके। और न केवल पहले तो ग्रामीण इलाकों में किया, और अब उन्होंने महसूस किया कि नहीं, शहरों पे प्रेशर बढ़ा है और शहरों में भी लोग आए हैं, तो वहाँ भी जिन लोगों को कठिनाई है, तो शहरों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए और बहुत तेज़ी से उसमें काम हो रहा है। और करीब-करीब आप समझिए कि शहरों में भी 50,000 के आस-पास सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं। तो ये अपने आप में एक हाँ, और बड़ी बहुत ही संख्या में पॉज़िटिव पॉज़िटिव महिलाओं पहल का है, जीवन बदला है, पॉज़िटिव पहल। उन्नति हुई है, समृद्धि आई है। ये सारी चीज़ ठीक है नौकरी में आरक्षण दिया उन्होंने, अब तो पहले पुलिस में जी, किया, जी। और आपको ये भी जानकारी होगी कि पूरे देश में जितनी महिलाएँ बिहार में पुलिस में हैं, वहाँ हाँ, किसी कहीं राज्य नहीं में है, नहीं है। कहीं नहीं। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई, लेकिन हमने जो प्रश्न किया वो थोड़ा बीच में रह गया कि क्या उनके ट्रेनिंग के लिए भी कुछ होना चाहिए? नहीं, आपको धन्यवाद है कि आपने याद किया, कभी चर्चा में हम आगे बढ़ जाते हैं, जी, विषयांतर जाते हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए और मुझे याद है आदरणीय विजय चौधरी जी जब स्पीकर थे 16वीं विधानसभा में 2015 से 20 तक में, तो उन्होंने ये 1 साल में 1-2 दिनों का कार्यक्रम किया था। प्रतिवर्ष, जब अब हम लोग प्रतिवर्ष विधानसभा की का स्थापना वर्ष मनाते हैं, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है हम लोगों का। विजय चौधरी जी ने कराया था, 2015 से इसकी परिपाटी शुरू हुई और स्थापना वर्ष का 1 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का रहता है। तो विधायिका के जो मुख्य कार्य हैं, वो भी जानना कि भई हमारे मुख्य कार्य क्या हैं और कि हमको वित्तीय कार्य करने हैं, हमको विधायी कार्य करने हैं, हमको सुपरविज़न का काम करना है, सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन है। तो सुपरविज़न भी एक स्किल है। बिल्कुल, आप कैसे चीज़ों को कागज़ में किस तरह से समझ के उसको घेरेंगे, उस पे एक्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मकसद तो सबका एक है ना कि भई लोगों का डेवलपमेंट, लोगों की का काम ज़्यादा हो। कॉन्फ्लिक्ट किसी का लक्ष्य नहीं है कि हम कहीं कॉन्फ्लिक्ट में जाएँ या कहीं कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू खड़ा हो, ऐसा तो किसी का लक्ष्य नहीं। वो सदन के बाहर होता है, सदन में रहते हुए नहीं तो होता है। ये ये बिल्कुल ट्रेनिंग से तो आज की ज़रूरत है ट्रेनिंग। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल लोगों को भी अगर ट्रेनिंग मिलती है, इसकी व्यवस्था है, लेकिन मैं इस पक्ष को बहुत मजबूती से मानता हूँ कि उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए, तो एक उनके स्किल का भी डेवलपमेंट होगा और वो और बेहतर तरीके से, जो भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं,
वो और प्रोडक्टिव हो जाएँगे, ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड हो जाएँगे और बेहतर तरीके से और काम कर पाएँगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मित्रों सर से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप देखिए समाज सेवा में तो लगे ही हुए हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, तो लोगों को जो सेवाएँ आप दे रहे हैं, उसके साथ-साथ मानसिक रूप से भी उनको और प्रबुद्ध किया जाए। इसके लिए भी आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए और मोटिवेशनल कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि आपके सहयोग से हम लोग लोगों तक पहुँचावें। ये मेरा सौभाग्य है और मैं आदरणीय शिव खेड़ा सर जो हमारे गुरु भी हैं, जी, जी। और जब हम लोग टाटा स्टील में थे तो पहला जो मेरा उनके प्रोग्राम में जाना और उसके बाद उनके साथ मेरा एसोसिएशन करीब अब 25 वर्षों का हो गया। तो उनका तो एक बड़ी संस्था है जी, 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 जी। इंटरनेशनल स्तर की हाँ, कंट्री बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल। करके, हुँ, और पूरे वर्ल्ड वाइड वो एडुकेटर और मोटिवेटर के रूप जी, में जाने जाते हैं, एक स्थापित नाम है। सही बात। तो उनके साथ हम लोग कई कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य हुआ और उन लोगों से के संगत में जो सीखा, जहाँ भी स्कूल, कॉलेज में या कभी यूनिवर्सिटीज़ में लोग बुलाते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कभी ना नहीं करता। पूरी तैयारी से जाता हूँ क्योंकि मैं उसको एक अवसर के रूप में बिल्कुल, देखता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। और यूथ से कनेक्ट होने का ये एक अपने आप में बड़ा अवसर है। हम लोग इसको करते हैं और आपने ठीक कहा है, तो हम लोग थोड़ा और बेहतर तरीके से और लगातार करें, मुझे ऐसा जो समझ में आया कि जी, आप थोड़ा ज़्यादा करें। तो निश्चित रूप से जो हम लोगों ने सीखा है और चंपारण की धरती को दें, चंपारण के यूथ्स को दें, बिहार के यूथ को दें, ये अपने आप में एक अच्छी बात होगी और अच्छी पहल होगी। और उससे हम लोग और एक बेहतर समाज जो कह ही रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, विकसित भारत बनाना है। और हमारे लिए तो युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, बिल्कुल, सबके सही लिए। बात है। और हमारे नौजवान जितने पॉजिटिव होंगे, और जितने जब तक स्किल्ड होंगे, मानसिक रूप से प्रबुद्ध नहीं होंगे तब तक विकास का कहीं दिखता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आपने एक चर्चा कर दी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। डब्ल्यूएचओ ने भी जो है हेल्थ के डेफिनेशन को रिडिफाइन किया है। अच्छा, अच्छा। पहले कहते थे कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। बट दे हैव नाउ रीडिफाइंड हेल्थ, डेफिनिशन ऑफ हेल्थ। अब ये ऐसा है, आपको गूगल पे भी दिखेगा, हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग, स्पिरिचुअल बिल्कुल सही बात कहा। नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो स्पिरिचुअल क्वोशंट को समझना चाहिए। और कई मैं देखता हूँ आजकल लोगों में योग ध्यान के प्रति बहुत और जागृति आई है। और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री श्री रविशंकर जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने वर्ल्ड मेडिटेशन डे पूरी दुनिया के 193 देशों ने मिलकर 21 दिसंबर को अब विश्व ध्यान दिवस के दिवस रूप मनाएँ। में अब हुँ, जाना जाएगा। जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक लोगों में जागृति जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम ध्यान के महत्व को समझेंगे और ध्यान हमको मेंटली स्वस्थ रखने में बड़ी इसकी भूमिका है। इस भूमिका को समझेंगे, उस तकनीक को भी सीखेंगे और एक नए भारत, विकसित भारत 2047 तक का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें भी हम सब भारतीय मिलके, हम सब बिहारी उसमें अपना-अपना योगदान करेंगे। ऐसा हम लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए मित्रों जो हम देखते हैं या जो समाज में होता है, कहीं न कहीं जो देखने वाले हैं उसी वाइब्रेशन पे आते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि 21 तारीख को विश्व योग ध्यान दिवस मनाया गया, तो सारे लोगों को जानकारी हुई और धीरे-धीरे जब इस तरह का कार्यक्रम होता है, तो लोगों का अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ता है, ध्यान उस तरफ जाता है और जो अभी सर ने कहा कि जो मानसिक स्वास्थ्य की बात हुई है, उसमें स्पिरिचुअल भी एक बड़ा अवयव है। तो उसको भी आगे बढ़ाना है और सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको बहुत और मैं धन्यवाद, बहुत चाहूँगा कि धन्यवाद। आपका जो ये मोटिवेशन वाला जो चीज़ है, वो लोगों तक पहुँचे और इसके लिए फिर मैं आपसे समय लूँगा। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं सर। तैयार हूँ, जब बुलाएँगे मैं आऊँगा। जी, जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद।